प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब पर खुदावंद की सलामती हो और आप सबको ईद पाशका मुबारक हो। ये ईद क़यामतुल मसीह है। आज के दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने के मकसद की तकमील होती है। वो नविश्तों के मुताबिक कंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने इंसानी जिस्म में मौत पर फतह पाई और फना पजीरी की हदूद से निकलकर ईमानी सतह पर रूहुल कुद्स यस्सु के साथ जिंदा होते हैं। हम पाक हफ्ता के दौरान पाश का भेद यानी मसीह खुदावन की अजियत, उसकी मौत और उसके जी उठने की हकीकत में शामिल हो रहे हैं। आज हम क़यामतुल मसीह की हकीकत से आशना होकर असर नौ जिंदगी का इदराक करते हैं। अगर ये इदराक करते हैं तो फिर इसके साथ मोमनों की नाराजनी गूंज उठती है। मसीह खुदाबंद आज जी उठा है। हालेलुया, इंसान और फरिश्ते गाते हैं, हालेलुया, अपनी खुशी और फतह बुलंद करो। हालेलुया, ऐ आसमान और जमीन जवाब दो। हालेलुया, मसलूब सलीब पर हालेलुया, कफारा देकर छुड़ा लिया। हालेलुया, वो कब्र में नहीं रहा, हालेलुया, उसने मौत पर फतह पाई। हालेलुया, तवारीख ने देखा, हालेलुया, हजूर वो जी उठा। हालेलुया, वो अब्दी बादशाह है, हालेलुया, जलाल उसके नाम को है। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं, हम पाशका के लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। लिहाजा दुनिया की कोई ताकत हमें हालेलुया का नारा अब लगाने से रोक नहीं सकती है। क़यामतुल मसीह की सच्चाई एक आलमगीर, इलाहियाती और एक तारीखी हकीकत है। इसकी सदाकत के इनकारी लोगों की मिसाल पागलपन है। एक फिसरे बंदे ने इरादा किया कि कल वो सूरज को तुलू होने नहीं देगा। उसने तलूहे आफताब से पहले एक बुलंद बाला पहाड़ पर चढ़कर सूरज को हुक्म देना शुरू कर दिया कि वो हरगिज अपनी रोशनी इसको जमीन पर ना पड़ने दे। मगर सूरज की रोशनी ने हर रोज की तरह निजाम कुदरत का मजारा किया। अब इस पागल शख्स ने अपने कमरे के दरवाजों, खिड़कियों और हर किस्म के सुराखों को बंद करके कमरे में मुकम्मल तारीकी कर ली और कहने लगा कि मैं आज सूरज को बाहर नहीं निकलने दूंगा। लेकिन ये पागल तो इस हकीकत से ना आशना था कि दिया सलाई जलेगी तो आग लगेगी, दरिया का बंद टूटेगा तो सैलाब आएगा, सूरज चमकेगा तो हरारत पहुंचेगी, चांद तलू होगा तो ठंडक आएगी, कब्र का कुफल टूटेगा तो फरिश्ते उतरेंगे, अरे मोहरे टूटेंगी तो नारे गूंजेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के दुश्मनों ने अपनी अकल के मुताबिक पूरे इंतजाम जो के करवा दिए कि यीशु कब्र से ना निकल पाए। उन्होंने कब्र पर बड़ा पत्थर रखकर मोहर लगा दी। उन्होंने कब्र की रखवाली पर पहरेदार भी रख दिए, मगर इनके सब इंतजामात धरे के धरे रह गए। यीशु की खाली कब्र मंसूबा खुदाबंदी का ताज्जुब अंगेज इजहार बन गई। जिंदगी और बका फना पजीरी और मौत की कैद पर फतह पा गई। मौत फतह का लुकमा हो गई। मगर फरीसियों ने अपने पागलपन का मजारा जारी रखते हुए पहरादारों को रिश्वत देकर खाली कब्र की सच्चाई के खिलाफ बयान देने पर उकसाया। आज इनकी अंजील में खाली कब्र से मुतल्लिक दो गवाहियां हैं। नंबर एक, यीशु के शागिर्द पतरस और यूहन्ना ने लिखा है कि यीशु ने खाली कब्र के अंदर जाकर नजारा देखा और देखकर यकीन किया। नंबर दो, मरियम मजदली ने जिंदा उस्ताद का दीदार किया। जब औरतों ने गवाही दी कि वो जी उठा है तो शागिर्दों ने इनका यकीन ना किया। अमौस की राह पर दो शागिर्द यीशु की मौत पर मायूस होकर देहात को पलट गए, मगर जिंदा यीशु रास्ता में इनसे मिल गया और रोटी तोड़ते वक्त उन्होंने पहचान लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, क़यामतुल मसीह की इलाहियात पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی عید منانے کا مقصد محض خالی قبر پر اظہار شادمانی نہیں ہے، بلکہ اس عید کا تقاضا ہے کہ ہم آفتاب حیات کی حقیقت کو ایمان کے طور پر شخصی طور پر قبول کریں، اس زندگی بخش حقیقت کے ادراک کے لیے مدرجہ ذیل حقائق جان لیں۔ یسوع مسیح انسانی بدن میں انسانی موت ہوا اور جی اٹھا۔ دوسرے نمبر پر قیامت المسیح موت پر فتح ہے، موت کے بغیر اٹھایا جانا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر خدا زندہ اور زندگی بخشنے والا ہے۔ کیا میرے مردے تیری ستائش کریں گے؟ زبور نبی صاف لکھتا ہے، مردے تو خداوند کی حمد نہیں کرتے اور نہ وہ سب عالم اسفل میں اترتے ہیں، لیکن ہم ہی اب بھی اور اب تک بھی خداوند کو مبارک کہیں گے۔ لہذا ہم مسیح کے ساتھ گناہ اور گناہ کی مزدوری سے مراد موت سے آزاد ہو کر روح القدس میں زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ تم مر چکے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ زندگی اس کی آمد ثانی پر اپنی تکمیل پائے گی۔ جب مسیح ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤ گے۔ بس مجھے گناہ اور اس کی رغبتوں سے اپنے آپ کو سچی توبہ سے خالی کرنا ہے، تاکہ زندہ یسوع کا روح اثر نو میرے باطن میں شادمانی اور سلامتی بیدار کر کے زندہ یسوع کی گواہی بنے۔ آمین۔ ایک بار پھر آپ سب کو عید پاشکا مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔